सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें अय्यूब के विषय में, तो लिखा है कि एक के बाद एक उसके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति और घटनाएं होने लगी जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता और जिसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। कि नौकर चाकर सब मर गए, तलवार से मर गए, और लड़के उसके बच्चे जहाँ पर थे वो घर कहते हैं कि छत गिर पड़ी और वो ख़त्म हो गए। आग गिरी और सारा कुछ ख़त्म हो गया। और शबा के लोग, कसदी के लोग 3 जगह से दल बांध कर आए, बैलों को ऊँटों को ले गए, तलवार से नौकरों को मार दिया। अय्यूब के स्किन पर कई तरह के रोग हो गए, स्किन जलने लगी, बच्चे नहीं रहे, बच्चे मर गए, बिजनेस ख़त्म हो गए, नौकर चाकर मर गए। एक ही पत्नी थी लेकिन वो भी साथ नहीं दिया, वो भी साइड पे हो गई उस समय। तो उस समय इतना सब कुछ होने के बाद भी लिखा है कि अय्यूब ठहरा, सोचा। उसने फिर अंगीकार किया कि मैं इस पृथ्वी पर अपनी माँ के गर्भ से नंगा ही आया था और नंगा ही वापस लौट जाऊंगा। सो क्या हुआ यदि जिस परमेश्वर ने दिया था उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। और वचन कहता है कि उसने अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बुरी बात नहीं की, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया। और आगे चलकर देखते हैं उसकी लॉयल्टी, उसकी वफादारी की वजह से, जो उसने परमेश्वर के साथ लॉयल्टी रखी, प्रभु ने उसे सब कुछ वापस दिया, दुगना करके वापस दिया, डबल करके वापस किया, बच्चों को दिया, फाइनेंस को दिया, सब कुछ रीस्टोर किया, रीबिल्ड किया, परमेश्वर ने रीन्यू किया, परमेश्वर ने उसे नया किया, नई सृष्टि किया, एक ग्रेट टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। सो जब भी कोई जन यदि मसीह में है और यदि वो दुख में है और कोई विपत्ति में है, और यदि वो अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए ना, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी गंदी बात, भद्दी बात अपने मुंह से ना निकाले, यदि वो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध किसी भी तरह का विरोध, कोई पाप ना करे, यदि व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध ना कुड़कुड़ाए, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दे, तो परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करते हैं। अय्यूब जो इमोशनली पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वाइफ भी साथ नहीं दे रही थी, बच्चे खत्म हो चुके थे, इमोशनली खेदित हो चुका था, परमेश्वर ने उसके खेदित मन का इलाज किया, परमेश्वर ने उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधी, परमेश्वर ने कई गुना करके उसे वापस दिया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, प्रभु आपको नई रीति से, बेस्ट रीति से खुदावंद आपको बनाएंगे। अमेजिंग रीति से, बेस्ट रीति से, उत्तम रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। वचन कहता है चाहे भले ही परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर और पवित्र स्थान में रहते हैं, तो भी वो उन लोगों के संग भी रहते हैं जो खेदित हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आप लोगों के साथ है। आपके जीवनों में परमेश्वर बड़े काम करेगा और परमेश्वर आपको नया करेगा, नया बनाएगा। परमेश्वर आपको रिबिल्ड करेगा और जोड़ेगा। परमेश्वर आपके टूटेपन को खुदावन जोड़ेगा, आपके खालीपन को परमेश्वर भरेगा। अगर तो आपकी लाइफ में वो टूटापन शैतान की ओर से है, और यदि आप परमेश्वर में बने रहें तो परमेश्वर आपको बनाएगा। जिस तरह से परमेश्वर ने फनुएल की बेटी हन्ना को परमेश्वर ने बनाया। और यदि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स, जो विपत्ति हैं, जो टूट चुके हैं आप अंदर से, और वो यदि परमेश्वर की ओर से हैं, तो परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर, आपकी लॉयल्टी को देखकर, जो आपकी परमेश्वर के साथ है, आपने जो अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया है, उस वफादारी को देखकर, आपकी गहराई जो परमेश्वर के साथ है, उस गहराई को, सहभागिता को देखकर परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, कई गुना करके बढ़ाएगा। प्रभु उन्नति करेगा, प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से अय्यूब को परमेश्वर ने बढ़ाया, कई गुना करके बढ़ाया, डबल किया, परमेश्वर ने दुगना मसा दी, दुगनी आशीषें दी, तो उस तरह से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा।
और यदि आपकी लाइफ में शैतान के द्वारा कोई भी किसी तरह की विपत्ति आई है तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, तो परमेश्वर आपको जोड़ेगा और आपको बनाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा यिर्मयाह 18 में कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और परमेश्वर ने यहोवा ने यिर्मयाह को कहा कि उठ और उसको कुम्हार के घर में जा, वहां मैं तुझे एक वचन सुनाऊंगा। तो लिखा है कि वह जैसे ही वहां पर पहुंचा तो कुम्हार के घर में गया, तो वहां पर वो कुम्हार चाक पर और जो वो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था उसकी शेप बिगड़ गई और उसने फिर अपनी ही अकॉर्डिंग, अपनी ही समझ से उसे एक दूसरा बर्तन बना दिया। तो लिखा है तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने, हे मेरे लोगों, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहते वैसे तुम मेरे हाथ में हो। यदि तुम इस समय बिगड़ चुके हो, बुराई में पड़े हो, लेकिन यदि तुम पश्चाताप करो, तौबा करो, तो परमेश्वर कहते हैं मैं उस कुम्हार की तरह को तुम्हें कुछ और ही नहीं बना दूंगा, बल्कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया मौका दूंगा, एक नया चांस दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में किसी भी तरह की बुराई और किसी भी तरह की विपत्ति लाने से पछताऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे मौका दूंगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप दें। यदि मिट्टी ज़्यादा ही पतली हो, जब बहुत ज़्यादा थिक हो, तो वो सही शेप नहीं ले सकती। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में दे दें ताकि परमेश्वर आपको बेस्ट रीति से एक सुंदर बर्तन के रूप में, एक आदर के बर्तन के रूप में आपको शेप दे सके, आपको बना सके। जिस तरह से वचन कहता है कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, उसी तरह से हे मेरे लोगों, तुम भी सेम उसी तरह से मेरे हाथों में हो। सो परमेश्वर आपको बना सकता है, आपको उत्तम बना सकता है, आपको जोड़ सकता है, रीबिल्ड कर सकता है, नई रीति से इस्तेमाल कर सकता है। आप प्रभु के हाथों में हैं इस तरह से। सो ये आप पर डिपेंड करता है, या तो आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा एक आदर के बर्तन परमेश्वर के द्वारा बने, या फिर उन इज़राइलियों की तरह जो बिगड़ चुके थे, जो पाप में पड़े थे, या तो फिर आप उस बर्तन की तरह जो किसी काम नहीं आएगा, एक बेशेप और टूटे हुए बर्तन की तरह जो निरादर का बर्तन है, या तो फिर उस तरह से कोई पड़ा रह सकता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि या तो तुम लोग मेरे हाथों में अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से सौंप दो कि मैं तुम्हें एक आदर का बर्तन बना सकूं। पवित्रताई में अपने आप को सौंप दो, अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। प्रार्थना उपवास में अपने आप को सौंप दो, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक अच्छा बर्तन बनाऊंगा। और या फिर जो लोग पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते, उस बिगड़े हुए उस निरादर के बर्तन की तरह हैं जो किसी भी काम में नहीं आता। हालेलुया। सो अपने आप को पूरी तरह से नम्र करें। सो वचन कहता है कि यदि मैं एक समय पर स्वर्ग में ऊंचे पर पवित्र स्थान में रहता हूँ, सेम टाइम मैं उन लोगों के बीच में भी रहता हूँ जो कि खेदित और नम्र हैं। परमेश्वर के सम्मुख जाए, नम्रता के साथ अपने आप को अधीन करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के साथ लॉयल रहें। यदि इस दुनिया में ही देखें तो यदि हम किसी के साथ वफादार रहते, लॉयल रहते हैं, तो हम उसके द्वारा कितनी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। यदि हम अपने बॉस के साथ लॉयल रहते हैं तो हमें इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस मिलती हैं। यदि हम अपने बॉस को प्रसन्न करते, वफादार रहते, चोरी नहीं करते, उसे पीस में रखते हैं, तो आपका बॉस आपसे प्रसन्न रहता है, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस देता है, आपकी तरक्की होती है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ वफादार रहते हैं तो आपका पार्टनर भी आपके साथ वफादार रहता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है, आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। हालेलुया। सो उसी तरह से हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर तो उससे भी बढ़कर है। सोचिए यदि संसारिक लोगों के साथ आपकी वफादारी रखने के कारण वो आपको एक अच्छा प्रतिफल दे सकते हैं, तो सोचिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। यदि आप उस जीवित परमेश्वर के साथ वफादार रहें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती, उसी तरह से परमेश्वर कहते तुम लोग भी मेरे हाथों में हैं,
वफादारी के साथ, लॉयल्टी के साथ यदि अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें तो सोचिए परमेश्वर कितना बेहतर, कितना उत्तम बना सकता है आपको। अंत तक परमेश्वर कहता है ईमानदार बने रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, उत्तम बनाऊंगा, खुदावंद कहता है। हालेलुया। सो आज से अपने आप को जांचें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, रोजों में अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें, बाइबल रीडिंग, वचन को पढ़ने में, अंगीकार करने में प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरी तरह से सौंप दें। परमेश्वर के पवित्र स्थान, प्रभु के घर के साथ जुड़ के अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु के दासों का आदर इज्जत करके पवित्रताई में जीवन जी के अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जिस तरह से फनुएल की बेटी हन्ना ने पवित्रताई में जीवन जिया, विधवा होने पर भी पाप में नहीं गिरी, उस तरह से प्रभु के हाथों में सौंपे। जिस तरह से अय्यूब की लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, इस तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें कि प्रभु का तिरस्कार, निरादर ना करें, कुड़कुड़ाएं ना, प्रभु के विरुद्ध कोई भी गंदी बात, भद्दी बात आपके मुंह से ना निकले। सो इस तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें जिस तरह से वो रोटियां प्रभु के हाथ में थी, जो तोड़ी जा रही थी, जो बांटी जा रही थी और जो बढ़ती जा रही थी। तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी, ऑनलाइन कलीसियां हमारे साथ जुड़ी, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े इस समय, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंद, तो उनके खेदित मन वालों को तो खुदावंद चंगा करता है, शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। खुदावंद जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो खेदित मन वाले, टूटे मन वाले हैं परमेश्वर, तो इनके रिश्तों को जोड़ेगा परमेश्वर, इन खेदित मन वालों को चंगा करेगा परमेश्वर, इनके शोक पर, इनके दुख पर तू मरहम पट्टी बांधेगा परमेश्वर, इनके घरों को तू बनाएगा, इस तरह से डिवाइन हेल्पर्स देगा, इस तरह से वेज ओपन करेगा, इस तरह से फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। जितनों के घर टूटे हैं उन घरों को तू जोड़ेगा, उन घरों को तू बनाएगा परमेश्वर, इनके घर बनेंगे। मैरिड लाइफ जिनकी टूट चुके हैं प्रभु, इनके बीच में से हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को तू दूर करेगा, शंकाओं को, डाउट्स को तू दूर करेगा परमेश्वर, क्लेश खत्म होंगे और इनके रिश्तों को तू जोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते मैं घोषणा करती हूँ कि इनके टूटे रिश्ते जुड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनके टूटे रिश्तों को मैं जोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग बीमार हैं, शरीर में टूटे हुए हैं, परमेश्वर इनका इलाज करे, इनके घावों पर मरहम पट्टी बांधे। हे परमेश्वर छुए, मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर इनके शरीरों को जोड़े, इनके शरीरों को हील करे, फिजिकल वीकनेस को दूर करे परमेश्वर, बीमारों को चंगा करे परमेश्वर। जितने के लोग फाइनेंस में टूटे हुए हैं प्रभु, फाइनेंस के वेज को ओपन करे परमेश्वर, डिवाइन अरेंजमेंट्स करे परमेश्वर, इन्हें छुए और फाइनेंशियल टूटेपन को खुदावंद जोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने इमोशनली टूटे हुए हैं परमेश्वर, इमोशनली जोड़े, इन्हें स्ट्रॉन्ग करें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, मेंटली स्ट्रॉन्ग करे खुदावंद। हर तरह की चिंता, डिप्रेशन, वो टूटापन इनकी लाइफ से जाता रहे, इन्हें फ्री करे परमेश्वर, रिन्यू करे, रीबिल्ड करे परमेश्वर, नया करे, नई सृष्टि बनाए परमेश्वर, एक ऐसा बर्तन बनाए जो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो सके, एक ऐसा आदर का बर्तन बनाए जो परमेश्वर के कामों के लिए यूज हो सके। प्रभु के हाथों में एक एक जन को, ऑनलाइन व्यूअर्स को सौंपती हूँ, प्रभु छुए और इन्हें ब्लेस करे खुदावंद। प्रभु एक अच्छी शेप दे परमेश्वर, एक अच्छा बर्तन बनाए। जिस तरह से मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहते उसी तरह से परमेश्वर हम भी तेरे हाथों में हैं खुदावंद। हे परमेश्वर, आज जितने भी लोग पश्चाताप करते हैं, अपनी बुराई से फिरकर भलाई की ओर आते हैं प्रभु, तेरे वचन की ओर आते हैं, जितने भी लोग आज तौबा कर रहे हैं खुदावंद, सच में परमेश्वर तो उनके जीवनों में काम करेगा परमेश्वर, एक ऐसा बर्तन बनाएगा, इस तरह से इन्हें इस्तेमाल करेगा कि सच में एक नई ग्रेट टेस्टमनी क्रिएट होगी और नई रीति के साथ इन्हें इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु खुदावंद। इमोशनली, भावनात्मक रीति से इन्हें स्ट्रॉन्ग करे, उस हन्ना की तरह, उस विधवा की तरह जिससे तूने इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। खेदित मन वालों को चंगा करें, टूटे मन वालों को चंगा करें परमेश्वर, इनके शोक पर मरहम पट्टी बांधें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, दया करें खुदावंद, दया करें परमेश्वर। मांगते हैं आमीन।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तारीफ करे सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु आज के पवित्र वचन के लिए, प्रभु के जीवित वचन के लिए तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। मेरा विश्वास है कि प्रभु अमेजिंग रीति से आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके आज दिल मजबूत हो रहे हैं, आपको प्रभु इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और मैं बहुत सी टेस्टिमनीज को आता हुआ देख रही हूँ। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डिप्रेशन को ख़त्म कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आपके शोक को परमेश्वर हर्ष उल्लास में और खुशियों में बदल रहा है। खुदावंद आपकी लाइफ में एक नई टेस्टिमनी दे रहा है। आपके जीवनों में एक नया लक्ष्य, एक नई सेध परमेश्वर आपको देगा कि आप प्रभु के कामों को कर सकें। हालेलुया। आज की प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए तैयार रहें। और कल संडे, बेस्ट डे, उत्तम डे, जिसका पूरा हफ्ता हम वेट करते हैं, संडे के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के पवित्र दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। सभी कलीसियां अपने परिवारों के साथ प्रभु के घर में आना ना भूलें। हर एक जन परमेश्वर के घर में आए। ANM ब्रांचेस में जाएं। आपके घर के आसपास जो चर्च ब्रांच ANM ब्रांच है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। सेम ग्रेस, सेम मसा हेड चर्च में आप आ सकते हैं। कल स्पेशल ऑयल मीटिंग है। और तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें, प्रभु की प्रेजेंस में रखें। हालेलुया। प्रभु के दास सारी रात प्रार्थना में थे और अभी भी वो प्रेयर में हैं। मेरा विश्वास है कि वो उनके द्वारा की गई मेहनत, प्रभु के साथ बिताया गया समय आपके जीवनों में एक बड़ी बेदारी को लेकर आएगा। आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर। आपके दास की प्रार्थनाओं का खुदावंद उत्तर देगा। वो प्रार्थना जो आपके लिए करते हैं वो दिन और रात, वो सच में आपके लिए वो प्रार्थनाएं बोलेंगी, बात करेंगी, आपके जीवनों को नया करेगी परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। सब वचन के लिए, कल प्रेयर्स के लिए अपने आप को तैयार करें। ऑयल मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी टेस्टिमनीज के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आपको छुएंगे और ब्लेस करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आप सभी कलीसियाओं को प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी ग्रेस में, उसके अनुग्रह में छुपाती हूँ। और इसी तरह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। सबको जय मसीह की। प्रभु छुए, ब्लेस करे, आनंदित करे, आपको गुड न्यूज आपका हिस्सा ठहरे, प्रभु का फेवर आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड